सीसीडी ने बाकायदा एक वो लिस्ट बनाई है जो कि हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो कि बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब हैं। ये एक नवीद उर्फ बेदू नाम का मुलजम था जो कि दहशत की अलामत समझा जाता था, ख़ास तौर पर सदर डिवीज़न में। दौरान डकैती जब ये फ़रार हुआ वहाँ से और पुलिस ने इसका पीछा किया तो इसने फायरिंग करके एक ASI को भी शहीद कर दिया था। ये दौरान वारदात जो है वो ख़वातीन के साथ रेप भी करता था और इसके पीछे पुलिस बहुत देर से मुतहरिक थी। तकरीबन 100 से ज़ायद वारदातों में ये पुलिस को मतलूब था। क्रॉस फायरिंग में ये नवीद उर्फ बेदू जो है ये मारा गया। इसका तरीका वारदात ये था कि ये 4 दिन लाहौर में वारदात करता था, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाता था। 2 दिन ये जाके कसूर में वारदातें करता था, वहाँ से गायब होकर ये शेखुपुरा के इलाके में आ जाता था। शेख साहब, इसी तरह का एक शख्स जो औरतों की बालियां छीनता था उनके कानों से, वो कौन था? उसको भी इसी तरह सीसीडी ने पकड़ा? देखिए, वो एक बहुत हार्डन क्रिमिनल था, फरासत अली। उसके बारे में पहले तो लोग इतना नहीं जानते थे। ये वो मुलजिम था जिसका बैकग्राउंड ये था कि ये 5 साल पहले भी जेल रह चुका है। 2014 में इसने आइस का नशा करना शुरू किया और नशा करने के बाद इसने वारदातें शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज पहले सुंदर के इलाके में सीसीडी चूंग और कुछ डाकुओं के दरमियान फायरिंग होती है। अब वो डाकू हलाक हुए और वो कौन थे जो कि इस तरह से सीसीडी को मजबूर कर रहे थे कि वो उन पर फायरिंग करे? मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी उस्मान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सीसीडी जिस तरह काम कर रही है, जराइम की शरह दिन ब दिन नीचे आ रही है, लेकिन ये जो डाकू हैं इनकी तादाद जो है वो आए दिन जो है इसमें जिद्दत आ रही है। और ये भी साथ साथ बताएं कि वो डाकू जो हलाक हुए वो कौन थे? देखिए उस्मान, सबसे पहले तो ये है कि ये एक लंबा टाइम चाहिए इस क्रैकडाउन को, क्योंकि जिस तरह का हमारा क्राइम है जितना बड़ा हुआ था उसमें ऑपरेशन पुलिस भी अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी, और सीसीडी अब क्योंकि नई आई है तो ये भी काम कर रही है। तो क्राइम को टाइम लगता है कम होते हुए। हमारे एक एडिशनल आईजी होते थे शेख इसरार साहब, वो बड़ी एक खूबसूरत बात करते थे कि जब दुनिया में सिर्फ 2 इंसान थे तो एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। तो ये क्राइम का सिलसिला तो तब से शुरू है। तो इतनी खलकत में ये कहाँ जाके ख़त्म होता है, कम किया जा सकता है, उसके लिए सब जो है वो अपनी अपनी एफर्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए, सीसीडी अब मुतहरिक हुई है। सीसीडी ने बाकायदा एक वो लिस्ट बनाई है जो कि हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो कि बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब हैं। इनमें ख़ास तौर पर जो डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने वाले या डकैती के दौरान कत्ल करने वाले या इसके अलावा कोई रेपिस्ट जो हैं या जो हीनियस क्राइम में मुलव्विस हैं, वो जो है वो मुल्ज़मान शामिल है। इनकी वक्तन फ़वक्तन टास्किंग होती रहती है। इसी तरह ये एक नवीद उर्फ बेदू नाम का मुलज़म था जो कि दहशत की अलामत समझा जाता था, ख़ास तौर पर सदर डिवीज़न में। क्योंकि सदर डिवीज़न में ही इसने तकरीबन 2024 में दौरान डकैती जब ये फ़रार हुआ वहाँ से और पुलिस ने इसका पीछा किया तो इसने फायरिंग करके एक ASI को भी शहीद कर दिया था जिसका नाम नज़ीर था। उसके बाद ये मुख्तलिफ वारदातें करता था, ख़ास तौर पर ये दौरान वारदात जो है वो ख़वातीन के साथ रेप भी करता था और इसके पीछे पुलिस बहुत देर से मुतहरिक थी। तकरीबन 100 से ज़ायद वारदातों में ये पुलिस को मतलूब था। अब सीसीडी क्योंकि इनकी डेली बेसिस पे मीटिंग होती है तो जो इंचार्ज हैं इसके एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चट्ठा, उन्होंने इसका टास्क तमाम सीसीडी को दिया था। तो सीसीडी चूंग जो है फ़ारूक असगर अवान और उनकी टीम जो है, उन्होंने इनको पता चला कि ये इस वक्त जो है ये सुंदर के इलाके में मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने रेड की तो करीबी साथ ये मांगा मंडी की तरफ फरार हुए हैं। वहाँ पे इसके साथ 2 और बंदे भी थे। इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, उसमें एक कांस्टेबल जो है वो भी जख्मी हुआ। इनके अपने बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उस पर भी गोलियां लगी और जो क्रॉस फायरिंग में ये नवीद उर्फ बेदू जो है ये मारा गया। सर, ये नवीद उर्फ बेदू लाहौर का ही था? नहीं, ये नवीद उर्फ बेदू जो है ये इसका ताल्लुक कसूर से था और इसने कसूर में भी बहुत वारदातें की हुई थी। इसका तरीका वारदात ये था कि ये 4 दिन लाहौर में वारदात करता था, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाता था। 2 दिन ये जाके कसूर में वारदातें करता था, वहाँ से गायब होकर ये शेखुपुरा के इलाके में आ जाता था। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ वारदातें करता रहा। यह बाकायदा एक मुनज़्ज़म गैंग था। इसके पहले भी साथी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। सर, अब क्या इसकी डेथ के बाद क्या और भी साथी में इसके पकड़े गए हैं या नहीं? देखिए, 2 साथी इसके जो फरार थे उनके लिए पुलिस जो है वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके मोबाइल डाटा से और मुख्तलिफ चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता वो भी नॉमिनेट हो जाएंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। शेख साहब, इसी तरह का एक शख्स जो
औरतों की बालियां छीनता था उनके कानों से, वो कौन था? उसको भी इसी तरह सीसीडी ने पकड़ा? देखिए, वो एक बहुत हार्डन क्रिमिनल था, फरासत अली। उसके बारे में पहले तो लोग इतना नहीं जानते थे। ये वो मुलजिम था जिसका बैकग्राउंड ये था कि ये 5 साल पहले भी जेल रह चुका है। 2014 में इसने आइस का नशा करना शुरू किया और नशा करने के बाद इसने वारदातें शुरू कर दी। जो मेरी पुलिस ऑफिशियल से बात हुई, उनके मुताबिक जो इसकी वालदा हैं वो इसकी पुष्पनाई करती थी, वो इसकी ज़मानतें कराती थी, लेकिन इसका टारगेट भी अपनी वालदा की उम्र की ही ख़वातीन होती थी। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि घर से बाहर कोई सौदा सल्फ लेने निकली है और उनकी एज जो है वो 60+ है, कि वो इसका ताक़ुब भी ना कर सके, क्योंकि ये नशे का आदी था। इसका नाम फरासत अली था। ये क्या करता था कि ये ख़वातीन को देखता था और उनके कानों से बालियाँ बुरी तरह नोच लेता था। बेशक उनका जो है वो ज़ख्मी हो या उनको जितना भी नुकसान हो, ये उसकी परवाह नहीं करता था। गाज़ियाबाद के इलाके में इसने एक वारदात की इसी तरह की खातून से, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। उस फुटेज के बाद जो है इसने कुछ ही टाइम बाद जो है हरबंसपुर के इलाके में भी एक ऐसी ही वारदात कर दी। खातून जो है वो सब्जी की दुकान के बाहर बैठी हुई थी, उनके भी ये मास्क लगा के गया, कानों की बालियां खींची इसने और ये फरार हो गया। और ये इसने दोनों सीसीटीवी फुटेजेस जब चली तो इसका वज़ीर आला पंजाब तक ने नोटिस लिया और इसका भी टास्क जो है वो सीसीडी को दिया गया। तो जो SHO कैंट हैं आतिफ जुल्फ़कार, उनकी टीम ने इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड की और ये भी बताया जा रहा है कि इसके भी 3 साथी इसके साथ मौजूद थे और दौरान फायरिंग जब ये मारा गया तो पुलिस कांस्टेबल 2 ज़ख्मी हुए थे इसमें और एक की जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी थी। सर, चूंकि इसकी वालदा जो है वो भी मुलव्वस रहती थी इसके साथ, तो क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की गई? देखिए, वो वॉच लिस्ट में है। वो डायरेक्ट मुलव्वस नहीं रहती थी, वो एक तरह की पुष्पनाई ये थी कि इसको ज़मानत करवा दी। ये 5 साल जेल में भी रह के आया था। उस वक्त भी इसकी वालदा ने इसकी ज़मानत कराई थी, लेकिन ये भी पुलिस वालों ने साथ बताया कि इसका एक भाई भी है, वो भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व है और अब पुलिस को उसकी तलाश है कि उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। शेख साहब, आखिर में ये बताइएगा कि सीसीडी ने अब तक जो है वो कितने फीसद जराइम कम किया है और कितने जो है वो डाकू, डकैत, कातिल जो हैं वो अब तक अपने कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं? देखिए, जो इसमें अभी तक अथेंटिक फिगर तो कोई नहीं है, लेकिन पंजाब भर में जो सीसीडी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि 500 से ज़ायद जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के संगीन जुराइम में मुलव्वस जो मुलजमान थे वो दौरान गिरफ्तारी इसी तरह कुछ अपने साथियों की फायरिंग से मारे जा चुके हैं। इसके अलावा जो हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पुलिस ये क्लेम कर रही है कि सीसीडी के अलावा उनकी अपनी भी एफर्ट थी, जिस तरह के लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान है वो भी क्लेम करते हैं 40 से 50% जो है वो क्राइम में कमी हुई है। और पुलिस इसका जो है वो इस तरह से इसका हिसाब लगा रही है कि जो 15 पे उन्हें कॉलें मसूल होती थी वो 300 से 400 के करीब सिर्फ लाहौर में होती थी। तो लाहौर में अभी पिछले दिनों एक दिन ऐसा भी गुजरा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाहौर पुलिस को 60 के करीब कॉलें मसूल हुई हैं, यानी कि 15 की कॉलें डिक्रीज़ होने से। और वैसे जो अदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि 40 से 50% जो है वो जराइम में कमी हुई है। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया कि किस तरह से सुंदर में सीसीडी चूंग ने जो है एक डाकू का पुलिस मुकाबला किया और वो किस तरह अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा और उसके बाद बालियां नोचने वाला सफाक मुलजिम भी किस तरह से अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा और अदादो शुमार जराइम का जो है वो किस तरह से नीचे आया। नाजरीन, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।